हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो जो हमारी सीरीज चल रही है बाल विकास की, उस सीरीज़ का 16वां लेक्चर है दोस्तों। इसमें आज हम स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत सीखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने सिद्धांत दिया और उन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारी वीडियो पर न्यू हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। बुडर हस फेडरिक स्किनर या वीएस स्किनर अमेरिकी विद्वान थे दोस्तों, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है 1938 में चूहों पर प्रयोग किया दोस्तों, और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। इन्होंने दो प्रयोग किए थे। और क्रिया प्रसूत शब्द का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, तो क्रिया प्रसूत से उत्पन्न उद्दीपक एवं उसके परिणाम से है। इन्होंने सबसे पहला प्रयोग अपना 1938 में चूहों पर किया था, और स्किनर ने एक क्रिया प्रसूत आवाज रोधी बॉक्स के माध्यम से चूहों पर प्रयोग किया, जिसमें देखा कि चूहा पहले क्रिया करता है और भोजन की प्राप्ति करता है दोस्तों। और उन्होंने दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत को जो थॉर्नडाइक और जो पॉवलोव द्वारा दिए गए सिद्धांत को कुछ विपरीत अर्थों में प्रस्तुत किया। थॉर्नडाइक और पॉवलोव ने एसआर थ्योरी दी थी, लेकिन इन्होंने उसके विपरीत आरएस थ्योरी दी थी। इन्होंने क्रिया को इम्पोर्टेंस माना, ना कि उद्दीपक को, और उन लोगों ने उद्दीपक को इम्पोर्टेंस माना, अनुक्रिया को नहीं। और इस प्रयोग में स्पष्ट हुआ कि यदि किसी प्राणी के कार्य व्यवहार पर उसे उद्दीपक या पुनर्बलन मिलता है तो अधिगम संभव होता है। तो उन्होंने देखा कि पुनर्बलन, इसलिए इस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्राचीन अनुबंधन की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक है। प्राचीन अनुबंधन में वांछित व्यवहार उत्पन्न करने के लिए संबंधित उद्दीपक पहले प्रदर्शित किया जाता है। इसके विपरीत सक्रिय अनुबंधन की धारणा यह है कि प्राणी को वांछित उद्दीपक या परिणाम प्राप्त करने या कष्टदायक उद्दीपक से बचने के लिए प्रत्याशित उचित या सही अनुक्रिया पहले स्वयं प्रदर्शित करना होता है। इसी आधार पर इसे सक्रियात्मक या क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑपरेंट लर्निंग भी कहा जाता है। पोस्टमैन एवं ईगन 1967 ने भी लिखा है कि नैमित्तिक अनुबंधन में धनात्मक पुनर्बलन का प्राप्त होना या नकारात्मक पुनर्बलन से बचना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी अधिगम परिस्थिति में प्रयोज्य कैसा व्यवहार करता है। स्किनर का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों, कि चूहों पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष बक्से आकार का यंत्र बनाया, जिसे इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष की संज्ञा दी, लेकिन बाद में इसे स्किनर बॉक्स कहा गया। वास्तव में थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत पहेली पिंजरा एक सुधरा और विकसित रूप था। जो रेज बॉक्स था, जो थॉर्नडाइक ने अपना बिल्ली पर जो प्रयोग किया था, उससे कहीं सुधरा और विकसित रूप था। तो स्किनर ने दो प्रयोग किए थे। पहला 1938 में चूहों पर किया था, और दूसरा 1943 में कबूतर पर किया था। इन प्रयोगों के माध्यम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा एक निष्कर्ष देते हुए दो अनुक्रियाएं बताई थी दोस्तों। कौन कौन सी अनुक्रियाएं बताई थी? पहली अनुक्रिया बताई दोस्तों उन्होंने प्रकाशित अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार जब किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक पहले से मौजूद हो तथा वह उससे प्रभावित होकर क्रिया करे, तो यह अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी होती है। तो प्रकाशित अनुक्रिया क्या अनुक्रिया होती है कि पहले से कोई उद्दीपक उत्पन्न हो और उस उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया हो, और उसी अनुक्रिया को प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। दूसरी अनुक्रिया क्या है? दूसरी अनुक्रिया यह है उत्सर्जित अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार जब प्राणी के सामने किसी प्रकार का कोई उद्दीपक नहीं होता, परंतु क्रिया करने के बाद प्रकट हो जाता है, तो इसे क्रिया प्रसूत या अनुक्रिया उद्दीपक या रेस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत यानी आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने दो ही थ्योरी दी, आरएस थ्योरी और एसआर थ्योरी।
स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से उस उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को बदलकर आरएस थ्योरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट किया कि कोई भी प्राणी क्रिया प्रसूत अधिगम की प्राप्ति तब कर पाता है जब उसके लिए वह सक्रिय रूप से पुनर्बलन को प्राप्त करता है, यानी पुनर्बलन अधिगम के लिए आवश्यक माना गया है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन की भूमिका देख लेते हैं कि क्या भूमिका है रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है धनात्मक पुनर्बलन कि कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो उचित व्यवहार होने पर प्रयोज्य को प्राप्त होता है, जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना, यह संबंधित व्यवहार के प्रदर्शन की संभावना में वृद्धि करता है। यदि हम बच्चा कर रहा है कुछ और यदि हम उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे हम बच्चे से कहते हैं गुड बेटा, तो यह क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। तो उसको एक आत्मविश्वास मिलता है और उसके जो प्रदर्शन करने की क्षमता है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? नकारात्मक मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि किसी उचित व्यवहार के प्रदर्शित होने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना। इसमें उचित व्यवहार के घटित होने की संभावना बढ़ती है कि शरारत कर रहे बच्चे को तब जाने देना जब वह नोक झोंक बंद कर दे, तो वो सोचने लगता है कि मुझे ये काम नहीं करने दिया, तो वह गलत राय चुन लेता है और गलत रास्ते पर निकल जाता है। वहीं पे हम धनात्मक दंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु या उद्दीपक को प्रस्तुत करना, जैसे परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर छात्रा की प्रशंसा न करना या निंदा कर देना। इससे अनुचित व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ती है, उसको ठेस लग जाती है और वो फिर पहले जैसा और बेहतर करने का प्रयास करती है। और नकारात्मक दंड क्या होता है? किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर सुखद वस्तु की आपूर्ति रोक देना। इससे अनुचित व्यवहार की संभावना घटती है कि जैसे उद्दंड व्यवहार कर रहे बालक को टीवी देखने से रोक देना, ये नकारात्मक दंड होता है। नैमित्तिक अनुबंधन में सतत के स्थान पर आंशिक पुनर्बलन ज्यादा जरूरी होता है, सरलतापूर्वक अधिगम होता है। इससे प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन की प्रक्रियाओं में कुछ विशेष प्रक्रियाओं की घटना प्राप्त होती है, उन्हें अनुबंधन के गोचर कहा जाता है। अब अनुबंधन के कुछ गोचर हैं कि जैसे विलोप, तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं दोस्तों। विलोप का आशय किसी सीखी हुई अनुक्रिया को समाप्त या बंद करने से है। विलोप का मतलब विलोपन हो गया, समाप्त हो गई कोई चीज, बंद हो गई। स्वतः पुनर्बलन क्या है? स्पोन्टेनियस रिकवरी क्या है? अनुबंधन के प्रयोगों से यह भी देखा गया है कि यदि विलोप की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ समय बाद अनुबंधित उद्दीपक पुनः प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधन की कुछ न कुछ मात्रा प्रदर्शित होने लगती है। कुछ समय बाद यदि हम किसी उद्दीपक को रोक देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यदि उद्दीपक को फिर दोबारा से दिया जाता है तो अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। अवरोध क्या है? कि जिन कारणों का अनुबंधन पर बाधक प्रभाव पड़ता है उन्हें अवरोध का नाम दिया जाता है। अवरोध का मतलब ही दोस्तों रुकावट होता है। सकलन प्रभाव क्या होता है? यदि एक अनुक्रिया दो अनुबंधित उद्दीपकों के प्रति अनुबंधित की गई है तो दोनों उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत करने पर प्राप्त होने वाली अनुक्रिया की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। सामान्यीकरण क्या है? जनरलाइजेशन क्या है? कि उद्दीपकों के परिवर्तित होने पर अनुक्रियाओं का उत्पन्न होना या उद्दीपकों के स्थिर होने पर अनुक्रिया प्रतिमान का परिवर्तित होना सामान्यीकरण कहा जाता है। विभेदन क्या है? दिए गए उद्दीपकों में से अंतर सीखने, उनके प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करना ही विभेदन कहलाता है। विभेदन का मतलब ही होता है अंतर करना, सीखना, ठीक है ना। किस उद्दीपक के प्रति कैसी अनुक्रिया करना है और किस उद्दीपक के प्रति कैसी अनुक्रिया करना है, ये विभेदन कहलाता है और ये विभेदन बच्चा सीख जाता है। उच्च क्रम अनुबंधन क्या है? हायर ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग क्या है? कि यदि मूल अनुबंधित उद्दीपक के साथ कोई नया उद्दीपक युग्मित किया जाए तो प्रयोज उसके भी प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। ये थे कुछ गोचर थे जो कि स्किनर द्वारा दिए गए हैं और ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। चूंकि हमने बड़े डिटेल से ही इस सिद्धांत को पढ़ा और समझने का प्रयास किया कि किस टाइप से उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, फिर उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया और उन्होंने किस टाइप से आरएस थ्योरी को प्रस्तुत किया। तो ये था स्किनर का सिद्धांत दोस्तों। अगर यह सिद्धांत पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो यूज़फुल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।